ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਛੰਤ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं साध संगत जी। महाराज के एक बहुत ही प्यारे सिख भाई कल्याणा जी, जो कि गुरु महाराज के पास आए और महाराज से बहुत खुशियाँ ली। ये गुरु महाराज के समय के एक बहुत ही कह लो कि इम्पोर्टेंट सिख बने, जिनका नाम आता है भाई कल्याणा जी। इतिहास में महाराज के समय में भी इन्होंने सेवा की और फिर उसके बाद गुरु हरगोविंद साहिब महाराज जी के समय में भी इन्होंने सेवा की। गुरु महाराज ने इनको अपने साथ में काफ़ी समय रखा भी और इनसे सेवा भी ली। और वैसे तो ये कह लो कि सूद जो है गोत से थे, जैसे सोनू सूद आपने नाम सुना होगा, तो ये भी भाई कल्याणा सूद गोत से थे और अच्छे खासे मतलब शरीर रखने वाले थे। बहुत तगड़ी इनकी बिल्ड बॉडी आती है इतिहास में। और गुरु महाराज के पास आके महाराज को बड़े प्यार से बेनती करते हैं, महाराज कि आप इतना ज्ञान बांट रहे हो सबको, हमें भी कुछ बताइए, हमें भी कुछ परमेश्वर प्राप्ति का ज्ञान बताइए। ये साध संगत जी इस शब्द के अंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज संगत के प्रथाएं, संगत के बीच में ये भाई कल्याणा जी को उपदेश दे रहे हैं। ये छंत जो हैं आरंभ हुए हैं। पहले गुरु रामदास जी महाराज ने कृपा की, छंत जो उच्चारण किया पहरे बाणी के बाद, और अब ये फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज के छंत शुरू हैं। ये वही भाई कल्याणा जी हैं साध संगत जी। अगर आपने साखी सुनी हो तो ये गुरु घर के लिए भी कह लो लक्कड़ वक्कड़ लेके आते थे और अपने आसपास के इलाकों से माया इकट्ठी करके लेके आते थे जब हरिमंदिर साहिब बन रहा था, अमृतसर साहिब दरबार साहिब। और इनको भेजा गया था साकेत मंडी के राजा के पास, जिसका नाम था हरी सैन। अब आपको पता है साध संगत जी की राजे महाराजे कहाँ इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं। तो साखी लंबी होती है, लेकिन इनकी कह लो कि आत्म जो समर्पण की भावना, सेवा भावना को देखते हुए इवन जो था राजा हरी सैन, वो भी गुरु अर्जन देव जी महाराज का जो है वो एक तरीके से शागिर्द बन गया था। गुरु अर्जन देव जी महाराज को उसने भी मानना शुरू कर दिया था। और इतिहास में आता है बहुत अच्छा दान पुण्य राजा हरी सैन ने ये हरमंदिर साहिब बनने के लिए किया था उस समय में। तो साथ संगत जी आओ प्यार से एक एक पंक्ति संगत को गुरु अर्जन देव जी महाराज जो समझा रहे हैं उस हिसाब से श्रवण करते हैं। मन प्यारिया जियो मित्रा, गोविंद नाम संभाले। महाराज कहते हैं मेरे मित्रों, हे मेरे मित्र भाई कल्याणा जी। देखो महाराज कितना बड़ा एक उपाधि दे रहे हैं, अपना दोस्त बना रहे हैं। परमेश्वर अपना दोस्त बना के बात कर रहा है। मन प्यारिया जियो मित्रा, मेरे मित्र मेरे मन मेरे मित्र गोविंद नाम संभाले। महाराज को पूछते हैं महाराज परमेश्वर प्राप्ति बताओ। महाराज कह रहे हैं गोविंद का नाम संभालो, सुबह दिन रात शाम सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु जाप करते रहें। कोई आलतू फालतू बंदा आए, ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत नहीं। नमस्कार किया, उसको मिले 2 मिनट चाय पानी पूछा, चलो भाई हमारे जाप का समय हो रहा है हम चलते हैं। अगर आपको कुछ और गप वप मारनी है तो आप प्लीज़ किसी और को ढूंढिए। हम गप वप मारने के लिए जीवन नहीं लिया। हमने अपना काम काज किया, 8-9 घंटे 10 घंटे जो काम किया, साथ साथ कीर्तन लगा है, साथ साथ सुखमनी साहिब का पाठ चल रहा है, गाड़ी चला रहे हैं तब पाठ चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। अमृत वेले से शुरू हो जाता है, फिर अगला अमृत वेला आ जाता है। सब कुछ ख़त्म हो जाए, सांस ख़त्म हो जाए, रोटी ख़त्म हो जाए, घर वाले एक एक करके सब चले जाएंगे छोड़ के, लेकिन गुरबाणी को नहीं छोड़ना, गुरमत को नहीं छोड़ना, गोविंद के नाम को नहीं छोड़ना। गोविंद नाम संभाले। मन प्यारिया जी मित्रा, हर निभह तेरे नाले। महाराज लेकिन गोविंद का नाम क्यों संभालें? महाराज कोई कारण महाराज कहते हैं, हर निभह तेरे नाले, तेरे साथ अगर कोई निभाएगा
पूरी एंड तक कोई निभाएगा तो वो है गोविंद का नाम, वो है परमेश्वर का नाम। बाकी सब रास्ते में छोड़ के चले जाएंगे। जितना मर्जी तेरे पास पैसा हो, जितना मर्जी तेरे पास धन दौलत हो, जितनी सुंदर मर्जी तेरी बीवी हो, जितने मर्जी अच्छे तेरे बच्चे हो, लेकिन फिर भी आखिर में तेरे को छोड़ ही जाएंगे। आखिर में तो सिर्फ नाम ही साथ जाना है, कमाई ने साथ जाना है, जो भक्ति की कमाई है, बंदगी की कमाई है। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु ने साथ में जाना है। साध संगत जी, जब नाम की तरफ ध्यान दिया जाए ना, तो यकीन मानिए ऐसे ऐसे करिश्मे होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी क्या, साइंस क्या, सब फेल हो जाती है। हम अपना आपको ज़िक्र बताते हैं। आम तौर पे गुरुद्वारा साहिब में सुबह नितनेम हुआ, महाराज के प्रकाश हुए, आशा दीवार हुई। आशा दीवार के बाद हम लोग जो हैं सिमरन लगा लेते हैं, वाहिगुरु का सिमरन। तो तकरीबन 3 बजे तक वो सिमरन चलता है और ब्लूटूथ स्पीकर के ऊपर लगा के, मतलब आप समझ लीजिए सुबह 7:30 बजे आशा दीवार का भोग पड़ता है, 7:15 7:30 के बीच में, और 3 बजे तक वो सिमरन जो है ब्लूटूथ स्पीकर पे चलता है। और फिर उसके बाद सुखमनी साहिब का पाठ जो है, फिर वो ब्लूटूथ स्पीकर बंद हो जाता है और फिर सुखमनी साहिब का पाठ, फिर सलोक महला नामा का पाठ वो स्पीकर पे चलता है, या अगर कोई संगत आई हो तो फिर वो पढ़ लेती है। वो सिमरन चलते रहता है साथ साथ। और दास से गुरु महाराज सहज पाठ की सेवा लेते हैं। तो जितनी भी महाराज हिम्मत बख्शते हैं, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे दिन में वो महाराज सेवा लेते हैं। तो रूटीन बनी हुई है साथ संगत जी। तो क्या होता है कि जब आप रूटीन में हो तो फिर हर एक हफ्ते बाद, 8 दिन बाद सहज पाठ का जो है वो भोग पड़ जाता है और उसके बाद फिर अगला आरंभ हो जाता है। तो ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये 3 बजे बंद हो जाता है साथ संगत जी। मतलब समझ लो कि इसकी जो मियाद है वो तकरीबन समझ लो कि 7 घंटे से लेके 8 घंटे तक की इसकी मियाद है जिसमें सिमरन चलता है। तो कुछ समय पहले दास की थोड़ी तबीयत ढीली हुई और सहज पाठ जो है वो आराम तो किया हुआ था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी शरीर में कि महाराज के ताबिया, क्योंकि जब आपने बैठना है तो आपको ऐन सुचेत होके बैठना होता है। मतलब आप ऐसे वो आलस नहीं ले सकते, आपकी आंखों में से पानी निकल रहा है, ज़ुकाम है, खांस रहे हैं, तो ऐसी प्रतिक्रिया में मन नहीं मानता कि हम लोग महाराज के ताबिया बैठ के पाठ करें। तो क्या किया मैंने, रूटीन ना टूटे उसके लिए, चलो जो सहज पाठ मैंने आरंभ किया था वो तो मैंने ही करना था, महाराज ने सेवा लेनी थी, पर वो एक रूटीन बनी हुई है कि चलो सहज पाठ कानों में पढ़ता रहे, करता रहे। तो मैंने क्या किया, पता था कि चलो अब 1-2 दिन तो लगेंगे, इतनी कमज़ोरी हो गई है, बुखार खांसी ज़ुकाम, इतना तबीयत है ढीली, तो एकदम 1 दिन में तो नहीं फ़र्क पड़ता। महाराज कृपा करे तो आधे घंटे में फ़र्क पड़ जाए। तो मुझे लगा कि अभी टाइम लग जाएगा इसको। तो मैंने क्या किया कि एक सहज पाठ ना वो ऑडियो में शुरू कर लिया, अरदास की महाराज के चरणों में, देग बना के महाराज की आप कृपा कीजिए। और जो सहज पाठ मेरा आरंभ है वो तो मैं जब तबीयत ठीक होगी तो आप मुझसे सेवा ले लीजिए, पर ये आने वाले कुछ समय के लिए 2-3 दिनों में जो है वो आप सहज पाठ तकरीबन 65 घंटे लग जाते हैं साथ संगत जी। अगर आप ऑडियो में सुनो 65, 60 घंटे, 70 घंटों की रिकॉर्डिंग है, कई सारे पाठियों ने की है। जो एक हमें थोड़ी शुद्ध लगती है वो हम लोग सुन लेते हैं भाई पिशौरा सिंह जी की, बहुत शुद्ध वाणी उन्होंने पढ़ी है। वो तकरीबन 66 घंटे, 66, 67, 68 घंटे में संपूर्ण हो जाती है। अब क्या हुआ कि मैंने वही ब्लूटूथ स्पीकर में जिसमें सिमरन लगता था, तो आषाढ़ी वार का भोग पड़ा अरदास की, और वो तकरीबन 8 बजे साथ संगत जी वो ब्लूटूथ स्पीकर जो है ऑन कर दिया। रोज़ाना की तरह 7:30 बजे सिमरन ऑन होता था, वो देख करके अरदास करने में टाइम लगा, तो 8 बजे सहज पाठ आरम्भ कर लिया। महाराज हाज़र नाज़र हैं, गुरु नानक देव जी महाराज की गुरबाणी में इतनी शक्ति है। वो स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर जो रोज़ाना 3 बजे, तकरीबन 3 बजे के आसपास उसकी बैटरी जो है वो बंद हो जाती थी, आज ये पूरा 8 बजे से लेके और शाम को तकरीबन 6:30 बजे तक चलता रहा।
रहरा साहिब का टाइम हो गया तब जाके उसको ऑफ बंद करना पड़ा, लेकिन वो खुद ब खुद बंद नहीं हुआ था। महाराज की वाणी में इतनी शक्ति है कि टेक्नोलॉजी, और वो हल्का सा कोई ऐसा नहीं साध संगत जी, बॉस कंपनी का स्पीकर है। एक संगत आई थी बाहर से तो वो लेके आई थी, और कोई रोज़ और कई महीनों से 2.5-3 साल से रूटीन है कि भाई वो सिमरन जो है वो सुबह 7:30 से 3 बजे तक चलता है, और सहज पाठ की सेवा महाराज ले रहे हैं। और ये जब सहज पाठ लगाया है तो सहज पाठ के अंदर स्पीकर बंद ही नहीं हुआ है। वो महाराज कहते चल तू भी सुनता रहे, स्पीकर तू भी चलता रहे, सारी साइंस फेल, सब कुछ फेल। और मैं शुक्राने में ही आँखों से आंसू आ रहे हैं, महाराज देखो क्या बात है, क्या बात है, महाराज ने कितनी कृपा की। पूरा सहज पाठ साध संगत जी वो जो था तकरीबन वो 4 दिन में समाप्त हुआ। रात को भी लगा के रखा, अमृत वेले भी नित्यनेम से पहले सुना। वो तब तक सुनते रहे तो फिर तबीयत थोड़ी ठीक भी हो गई, और उसके बाद फिर अपनी रूटीन पे जो सहज पाठ हमने खुद आरम्भ किया था वो फिर हमने उसको कंटिन्यू किया। मेरे कहने का मतलब क्या है कि साथ में निभाने वाला सिर्फ हरि पूरी पूरन परमेश्वर का नाम है। और जब नाम सहाई होता है तो टेक्नोलॉजी क्या, साइंस क्या, बैटरियां क्या, सब कुछ फेल हो जाता है। क्योंकि लाइट नहीं है ना साथ संगत जी, लाइट ना होने के चक्कर में तो हमें ज़्यादातर बैटरी वाली चीज़ें, सोलर चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, जिनसे अब अगर जब जनरेटर चले तो हम चार्ज कर लें और उसके बाद फिर दोबारा उसको बैटरी के फॉर्मेट में यूज़ कर लें। क्योंकि लाइट नहीं, लाइट ना होने के चक्कर में थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। महाराज कहते हैं संग सहाई हर नाम त्याई, बिरथा कोय ना जाए। महाराज कहते हैं संग सहाई हर नाम त्याई, जो नाम हम जप रहे हैं वही साथ में जाना है, और कुछ साथ में नहीं जाएगा। सहायता करने के लिए केवल नाम ही है। भले ही दिल को सुकून मिले, भले ही मन को शांति मिले, भले ही कोई दुख दूर करना है, भले ही कोई दर्द को मिटाना है, भले ही कोई कह लो कि काम बनना है, कार्य संवारना है, किसी की शादी है, कोई पढ़ाई है, कोई कुछ है, सब जगह नाम ने सहाय होना है। बिरथा कोई ना जाए। महाराज कहते एक भी सांस जो है कोई भी खाली नहीं जाता। ये नाम की कमाई से एक भी श्वास हमारा जपा हुआ जो है वो व्यर्थ नहीं जाता, और इसको जो जपता है वो भी खाली हाथ नहीं जाता। जो झोलियाँ भरी जाती हैं, भरी जाती हैं, भरी जाती हैं। मन चिंदे से ही फल पाव है, चरण कमल चित लाए। महाराज कहते हैं मन में जो भी हम लोग सोचते हैं वो फल हमें मिल जाता है। चरण कमल चित लाए। महाराज के चरण के साथ, महाराज के चरण कमलों के साथ अपने चित्त को जोड़ के रखना है, बस बाकी सब खुद ब खुद महाराज कर देते हैं। जल थल पूर रहया बनवारी, घट घट नदर निहाले। महाराज कहते हैं जल में भी वही है, थल में भी, धरती पे भी वही है, पानी में भी वही है, और वो पूरा है। ये नहीं कि छोटा मोटा है, भाई छोटे फूल में तो है, बड़े फूल में नहीं है। ऐसा नहीं कि वो ज़मीन पे तो है लेकिन पहाड़ों पे नहीं है, नहीं, सारे एक जगह वो पूरा का पूरा फैला हुआ है। साध संगत जी घट घट नदर निहाले। महाराज कहते हैं घट घट उसकी नदर के अंदर है, और वो निहाल कर रहा है, वो खुश है, वो खुशहाल हो रहा है। घट घट उसकी नदर की वजह से खुश है। नानक सिख दे मन प्रीतम, साध संग भ्रम जाले। महाराज कहते हैं ओ मेरे प्यारे गुरसिख, सिख दे मन प्रीतम। महाराज कहते हैं कि हमारी तरफ से तो यही एक शिक्षा है, मेरे प्रीतम के साथ जुड़ने का तरीका है। वो क्या है? साध संग भ्रम जाले। अपने प्रीतम को दे रहे हैं महाराज ये एक शिक्षा, जो क्योंकि भाई कल्याणा जी आए हैं उनको मित्र बनाया हुआ है। महाराज ने कह रहे हैं कि साध संग भ्रम जाले, साधु महापुरुषों की संगत के अंदर अपने भ्रम, जो भी आपके भ्रम हैं वो सब जल के राख हो जाते हैं और भक्ति का भाव पैदा होता है।
मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे। महाराज कहते हैं हरि के बिना सब झूठ का पसारा है। भले ही कोई बच्चे हैं, भले ही कोई गाड़ी है, भले ही कोई पैसा है, सब कुछ झूठ का पसारा है। झूठ ही नज़र आ रहा है साथ संगत जी। झूठ क्या है साथ संगत जी? जो नहीं है वही तो झूठ है। जिसने साथ में नहीं निभाना, जिसने साथ नहीं निभाना पूरा, वो झूठा है। जिसने साथ निभाना है वो सच्चा है। और साथ तो किसी ने भी नहीं निभाना नाम के अलावा। भले जितना मर्जी टेस्ट कर लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितना मर्जी कोई क्लोज फ्रेंड ले लो, टेस्ट लेके देख लो, एक ना एक टाइम पे आके छोड़ के चला ही जाएगा। ऐसी साथ संगत जी। दो बच्चियां, दो बहनें ना दिल्ली में, तो वहाँ पे यही बात चल रही थी कि भाई जो है बाबा बिख देखिया संसार। तो ये एक बात चल रही थी। गुरबानी की अच्छी फैमिली है। तो एक बहन ना हमारे पास, एक बच्ची, छोटी हैं दोनों, मतलब मेरे ख्याल 20-21 साल की दोनों। एक 20-21 साल की होगी, एक मेरे ख्याल 23-24 साल की होगी। छोटी वाली ज़्यादा सयानी है। वो आई, कहती कि बाबा जी ऐसा है, आपने ये बोला कि भाई मतलब अपना कोई भी नहीं है, लेकिन मेरा तो मेरी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार है और वो भी मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, सब प्यार करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है, अगर जीते जी ना सही तो मौत के समय वो सब हमें छोड़ के चले ही जाते हैं, हम उनको छोड़ के चले जाते हैं। जीते जी भले ही साथ में हैं, लेकिन मरने के बाद साथ में नहीं जाएंगे, वो अकेले ही जाना है। टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट था, उसको थोड़ा देर से समझ आ रहा था। मैंने कहा चल ऐसा करते हैं, एक गेम खेलते हैं। तेरी बहन को किस चीज़ से ज़्यादा चिढ़ मचती है? तो कहते कि जब मैं ऊंचा म्यूज़िक लगाती हूँ ना, तब उसको थोड़ा गुस्सा मेरे ऊपर आता। मैंने कहा बस ठीक है, अब ये टेस्ट है तेरा। अब जब भी तेरे को मौका मिले ना, तो यहाँ पे तू अपना म्यूज़िक लगा, उसके सामने म्यूज़िक लगा और कम मत कर। तो कहते फिर वो चिढ़ेगी। कहा यही तो टेस्ट है, देखते हैं कि वो कब तक नहीं चिढ़ती है। और फिर तू म्यूज़िक लगा के देखो। म्यूज़िक लगाया, चिढ़ गई। फिर कहिए, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू बंद मत करना, तो जितना मर्जी तेरे को बोले बंद मत करना। तो आखिर में म्यूज़िक इतनी तेज़ सुन के वो जो बड़ी बहन थी, गाड़ी की चाबी उठाई और घर से चली गई। तो घर से जाके फिर अपने फैमिली वाले ग्रुप में मैसेज करती है कि जब ये म्यूज़िक बंद करेगी मैं तभी घर पे आऊँगी। और उसने मैसेजेस में ऐसा भी लिखा, मैं इसको नफ़रत करती हूँ, आई हेट हर, आई हेट लाउड म्यूज़िक, इसको समझ नहीं आता, ये है वो है। तो जब उसने ऐसा किया 3-4 दिन बाद, तो हम दिल्ली में ही थे, तो फिर दोबारा मुलाकात हुई गुरुद्वारे में। सीसगंज साहिब कथा थी, तो वहाँ पे ये दोनों बहनें आई। तो फिर छोटी बहन ने बड़ी बहन को बता दिया था कि मुझे ऐसा टेस्ट करने के लिए बोला था, तभी मैंने किया तेरे को। तो फिर दोनों आई, कहते कि जो आपने टेस्ट करने के लिए बोला था, तो उसमें क्या, कौन फेल हुआ कौन पास हुआ? मैंने कहा आपको तुमको खुद ही पता है कौन फेल हुआ कौन पास हुआ। एक छोटे से म्यूज़िक के चक्कर में गाड़ी उठा के घर से वो चली गई, नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गई, तेरे को ऐसे लिख दिया, मैं हेट करती हूँ, मैं ये करती हूँ। तू सोच, अभी तो तूने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो तुम्हारी कुछ उम्र ही नहीं है, अभी तूने कोई पैसों का लेन देन नहीं किया, कोई गाड़ी का लेन देन नहीं किया। मान ले इसकी गाड़ी, दोनों अमीर घर से, दोनों की अपनी अपनी गाड़ी हैं, मान ले इसकी गाड़ी में तुम गए हो और तुमने गाड़ी ठोक दी, तो क्या अच्छा लगेगा? तो बड़ी बहन कहती हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, मेरी गाड़ी का मैं तो हाथ ही नहीं लगाने दूंगी, मेरी गाड़ी कोई चला ही नहीं सकती। तो मैंने कहा ये रिश्तों के जो लिमिटेशंस है ना, ये दुनियावी रिश्तों में तो लिमिटेशन हो सकते हैं, लेकिन जब गुरु महाराज के साथ रिश्ता हमने निभाना है, वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं रखना है। वहाँ पे अनलिमिटेड प्यार महाराज के साथ होना चाहिए, अनलिमिटेड अनकंडीशनल प्यार होना चाहिए। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के साथ ये गुरबाणी सिखाती है हमें। तो उनको समझ आया कि भी झूठ का पसारा है, मन प्यारिया जियो मित्रा, बिख सागर संसारे। ये पंक्ति आई ना, तभी बिख की बात आ गई, बाबा बिख देखिया संसार। ये उनके साथ पंक्ति शेयर हो रही थी। महाराज यहाँ पे भी यही लिख रहे हैं, बिख होता है साथ संगत जी पॉइजन, बिख होता है विष। महाराज कह रहे हैं सारा का सारा संसार एक बहुत बड़ा समुंदर है, जो कि विषैला है, जो कि जहरीला है, पॉइजन जैसा है। मेरे प्यारे मित्र भाई कल्याणा जी, सारी साथ संगत जी, चरण कमल हर बोहित करते, सहसा दुख न व्यापै। महाराज कहते हैं पर गुरु महाराज के जो चरण हैं वो हैं बोहित, वो हैं क्या, बोट।
महाराज कहते हैं वो बोट है सहसा दुख न व्यापे, छोटा सा भी कोई जो है ना सहसा शंका दुख वो तंग नहीं करता अगर गुरु महाराज के चरण रूपी बोट में कोई चढ़ जाए। क्योंकि एक तो है पॉइजन का पूरा ओशन, अब पूरे पॉइजन के जहरीले समुंदर को पार लगाना है अपने आप को, अपनी आत्मा को, तो बोट चाहिए। तो वो बोट कौन सी है महाराज? वो बोट है गुरु महाराज के चरण कमल, गुरबाणी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। गुरपूरा भेटै वडभागी, 8 पहर प्रभ जापै। पर महाराज कहते इतना हल्का सौदा मत समझना, गुरु महाराज की सेवा वही कर सकता है जिसके बड़े भाग हों, नहीं तो दुनिया भटकती जा रही है, भटकती जा रही है। साथ संगत जी आप छोड़िए बिना पैसे के, पैसे लेके भी कोई गुरु महाराज की सेवा करने को तैयार नहीं होता। पैसे लेने के बाद भी कोई गुरुद्वारे में भावना से सेवा करने को कोई विरला विरला ही होता है। महाराज कहते हैं अच्छे भाग हों, बड़े भाग्य हों, 8 पहर प्रभ जापै, 8 पहर 24 घंटे सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप कोई करता है। आद जुगादी सेवक स्वामी, भगता नाम आधारे। महाराज कहते हैं आद जुगादी सेवक स्वामी। महाराज कहते हैं पुरानी बंदगियां हों, पता ही नहीं कभी से महाराज आ रहे हैं और सबको अपने भक्तों को नाम के साथ जोड़े हैं। भक्तों का तो आधार ही नाम है। जैसे बच्चे का आधार है दूध, जो बच्चा पैदा हुआ है, फिर थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको फिर रोटी मिलती है, चावल मिलते हैं, फिर और बड़ा हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को खाना मिलता है। ऐसी मछली का आधार पानी है, साथ संगत जी पानी मिलता है। ऐसे ही समझ लो जो मिट्टी में रहने वाले जो कीड़े हैं उनका आधार मिट्टी है। लेकिन ऐसे ही भक्तों का जो आधार है वो नाम है। जितना मर्जी नाम जपा लो, उनको भूख प्यास कुछ समझ ही नहीं आती, सारी दुनिया खा के बैठ जाएगी। भगत लोग संत महात्मा बैठे रहेंगे, जाप करते रहेंगे, वचन विलास करते रहेंगे, भूख ही नहीं लगेगी उनको, उनको ध्यान ही नहीं जाएगा। कई कई घंटे साथ संगत जी निकल जाते हैं, उनकी भक्ति ही उनका आधार बन जाती है। और ये ऐसा नहीं कि आज से हो रहा है, ये प्रतरी किया तो कोई युगों से चल रही है। सतयुग से, द्वापर युग से, त्रेता युग से चल रही है। जबकि स्वामी के सेवक जो हैं उनका आधार नाम है। नानक सिख दे मन प्रीतम, बिनहर झूठ पसारे। महाराज कहते हैं कि नानक ये शिक्षा दे रहे हैं अपने प्रीतम मन को, साथ संगत को, भाई कल्याणा जी को, कि बिन हर झूठ पसारे। हरि के बिना सब कुछ झूठा पसारा है। पहली पंक्ति में साथ संगत जी हर बिन झूठ पसारे है। देखो कि हरि के बिना सब कुछ झूठा है। और इस पंक्ति में आखिरी पंक्ति जो आ रही है इस पद की, इसमें है बिन हर झूठ पसारे, कि बिना हरि के सब कुछ, मीनिंग वही बन जाता है, लेकिन जो है एक तरीके से जो प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ जाता है कि हरि के बिना सब कुछ झूठा है। और मान लो भैया बिना हरि के भी सब कुछ झूठा है। तो साथ संगत जी यहाँ पे ये 2 पदों की समाप्ति होती है। इस छंत के अंदर भी महाराज में 5 पदे उच्चारण किए हैं, तो बाकी का जो है हम कल श्रवण करेंगे।